हेलो। टैक्स के जानलेवा टॉपिक्स विद एग्जाम्पल की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। सेकेंड टॉपिक दैट आई वुड वांट टू डिस्कस इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो टॉपिक है यूँ तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट द रीज़न वाई मैंने इसे इस कैटेगरी में रखा है, इसके पीछे दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जिन्होंने भी पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है या अभी पहली बार भी दे रहे हैं बट उन्होंने कोई पुराने नोट्स रेफ़र करे हुए हैं और नए नोट्स भी देख लिए हैं अगले असेसमेंट ईयर के, तो एक कन्फ्यूजन हो सकती है। या जो लोग बहुत ज़्यादा बजट को फॉलो कर चुके हैं उनको भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि हमें 7 लाख की लिमिट कंसिडर करनी है क्या, हमें हायर 25,000 रुपये तक का रिबेट जो है वो उसके लिए हम एलिजिबल हैं क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी इस दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहा है, यानी कि दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम दे रहा है, उसे इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपके लिए कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ सेम है। यानी कि अगर कोई रेसिडेंट एसएससी है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए को एक्सीड नहीं करती है तो वो 12,500 रुपया और टैक्स विच एवर इज़ लोअर का रिबेट ले सकता है। उतनी रिबेट के लिए वो एलिजिबल रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था जिसकी वजह से मैंने इसे इस कैटेगरी में रखा। सेकंड पॉइंट क्यों ये वीडियो बनाना चाहता था मैं, वो ये था कि कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि रिबेट हमें क्या सिर्फ ऑर्डिनरी इनकम से मिलती है, या क्योंकि स्पेसिफिकली आपने देखा है कैजुअल इनकम से किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होती है। आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, एक्सपेंसेस नहीं क्लेम कर सकते। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक साइकोलॉजिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद कैजुअल इनकम होगी तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिबेट जो है इज अवेलेबल फ्रॉम ऑल इनकम्स। हर इनकम से आपको रिबेट मिलता है एक्सेप्ट 112A का जो LTCG वाला, यानी कि LTCG ऐसी जिसके ऊपर में आपने STT पे किया है। उसके अलावा जितने भी हैं सभी से आपको रिबेट मिलेगी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करवाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। तो लेट अस से अपने को बताया गया है कि हमारी बिजनेस इनकम है 3 लाख रुपए की और हमारी कैजुअल इनकम यानी कि लॉटरी वगैरह की जो इनकम है वो है 2 लाख रुपए की। अब अगर इस तरह की आपकी इनकम है तो आप किस तरीके से अपना टैक्स निकालेंगे, कैसे रिबेट क्लेम करेंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो 60 साल की उम्र से कम है, तो हम उसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देंगे। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इस केस में हो जाएगी 2.5 लाख रुपए की। अब उसके पास बिजनेस इनकम से बचा है 50,000 रुपए, तो उस 50,000 रुपए पे टैक्स आ जाएगा @ 5%, यानी कि 2,500 रुपए। और जो उसकी कैजुअल इनकम है, इस कैजुअल इनकम पे आप 30% का टैक्स लेंगे। तो 2 लाख रुपए पे 30% अगर आप लेते हैं तो ये आता है आपका 60,000 रुपीज़, यानी कि आपका 62,500 रुपीज़ का टैक्स लाइबिलिटी आया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये व्यक्ति रेसिडेंट था और क्योंकि उसकी इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती तो ये कम से कम 12,500 रुपये, या फिर अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी ही कम आती तो वो अमाउंट का रिबेट लेने के लिए एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A दे देना है अप टू 12,500 रुपये और आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 50,000 रुपये। देखिए बच्चों, जो लोग न्यू सिलेबस में सम सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि जो ओल्ड सिलेबस में उनको MCQ में कहीं ना कहीं ऑप्शन से भी एक आइडिया मिल जाता है कि याद आ जाता है कि अरे 4% मेरे को ऐड करना था HEC। तो बट जो न्यू सिलेबस में उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद ही याद रखें कि जब भी आपको टैक्स लाइबिलिटी पूछी जाए तो आप लास्ट में 4% का सेस ऐड करना ना भूलें। तो 50,000 रुपये पे 4% अगर आप ऐड करेंगे तो अमाउंट 2,000 आएगी। आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी 52,000। राउंडिंग ऑफ की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई। नाउ लेट अस से कि अगर एक ऐसा एग्जाम्पल होता जिसमें आपकी बिजनेस इनकम अगेन
3 लाख रुपए की है और LTCG अंडर सेक्शन 112A है 2 लाख रुपए का। ऐसी सिचुएशन में अगर आप सॉल्व कर रहे होते, अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि रेसिडेंट है, तो आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ले लोगे, यानी कि 2.5 लाख का लिमिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि जो 50,000 बचा उसके ऊपर मुझे 5% का टैक्स लगाना है, तो 2,500 रुपये आएगा। अब जो बच गया LTCG, तो LTCG अंडर सेक्शन 112A में टैक्स लायबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि जितना भी इनकम है उससे आप 1 लाख लेस कीजिए और फिर जो अमाउंट आई, तो अपने केस में वो अमाउंट आ जाएगी 1 लाख, उसके ऊपर 10% का टैक्स लायबिलिटी आएगा, उसके ऊपर 10% का टैक्स लायबिलिटी आएगा। तो इस केस में अगर आप देखो तो 2,500 रुपये प्लस 10,000 रुपये, यानी कि इसकी टैक्स लायबिलिटी 12,500 रुपये की आई है। बट बिकॉज LTCG अंडर सेक्शन 112A इज नॉट एलिजिबल फॉर रिबेट, उसको यही टैक्स पे करना पड़ेगा। गोज विदाउट सेइंग आप इसमें 4% का HEC ऐड करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रिबेट नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी, आपको आई होप ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे एक छोटी सी बात अगर और कर दूँ, आई होप आप सबको ये क्लियर ही होगा कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपका LTCG का जो अमाउंट होता है, लेट अस से LTCG 3 लाख रुपए का है, LTCG यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 112 का, और आपकी बिजनेस इनकम या अदर इनकम जो थी वो 2 लाख रुपए की थी, तो LTCG अंडर सेक्शन 112 आपको पता है कि @ 20% टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लेने के लिए आपकी बाकी इनकम सक्षम नहीं है, तो आप LTCG चाहे 112 हो चाहे 112A हो, आप वहाँ से उसे लेस कर सकते हैं। यानी कि आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लेना था 2.5 लाख का, जो 2 लाख तो यहाँ से आएगा और 50,000 का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको LTCG से लेने का अधिकार मिल जाएगा। यानी उसके बाद आपके पास बचेगा LTCG 2.5 लाख। अब ये जो LTCG 2.5 लाख है ये टैक्सेबल है @ 20%, और ये अमाउंट आ जाएगी 50,000 रुपये की। लेकिन क्योंकि ये 112 है, 112A नहीं है, तो आपको यहाँ पे रिबेट लेना अलाउड है। तो आप यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A लेंगे, 12,500 का आपको रिबेट मिल जाएगा और 37,500 प्लस 4% का HEC आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है जी, हमेशा याद रखिएगा, रिबेट जब आता है तो सेस के पहले रिबेट आता है। एग्जाम टाइम पे ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है। आप सम सॉल्व कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि मुझे रिबेट तो देना है, लेकिन मुझे रिबेट कब देना है, सेस लगाने के बाद, जोड़ने के बाद की वैल्यू पे रिबेट देना है या पहले देना है। तो हमेशा याद रखो, बेसिक एग्जेम्पशन के स्लैब पे अगर आप चलो तो 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, अगले 2.5 लाख पे @ 5% का टैक्स लगता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट 12,500 आता है, और यही 12,500 आपका माफ़ किया जाता है। अगर आप इस 12,500 पे 4% ऐड कर देते तो काम नहीं बनता। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है, सेस से पहले की अमाउंट पे आपको रिबेट देना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि इससे बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस।